नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आ गए हैं आपके सामने और बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं। आज बड़ी क्यूरियोसिटी है मन में आज ये एपिसोड करते हुए, लेकिन पहले बता दें कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं ताकि आप सुनील जी से मिलने आ सके, और मिलने नहीं आ सकते, कोविड टाइम्स हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। देखिए, इंसान वही रहता है, आप बात भी फ़ोन पे भी कर सकते हैं, ज़रिया कोई भी हो सकता है, बस सही कनेक्ट होने की बात होती है। और एस्ट्रोपीडी से आपका कनेक्ट क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। बाकी गुड लक रिपोर्ट भी होगी, टिप भी होगी, लेकिन आज मैंने सुनील जी से एक बहुत ही गहन सवाल पूछना है। ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही वक्त में एस्ट्रोपीडी जो है लोगों का विश्वास उस पर एकदम से बढ़ने लगा? कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई सुनील जी के पास आए और उनको कोई सोने की अशर्फियाँ फ्री में दे के चला जाए, मतलब सुनील जी उनको दे दें कि आप आए हैं तो ये सोने की अशर्फी लीजिए, ये लीजिए और अब अगली बार फिर आइएगा। ऐसा तो नहीं है, कुछ बट भी नहीं रहा। ज्ञान ही है, बातें ही हैं, क्यों सुनील जी पे इतना लोग विश्वास कर रहे हैं? ये तरीके होते हैं। एक तो कभी कभी कोई मिलता है और वो अपना लगने लगता है। वो एक गाना भी था ना, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो जो कभी कभी मिलता है अपना लगने लगता है, एक वाइब होती है। लेकिन वाइब के अलावा और क्या है? और ऐसा क्या है कि सुनील जी के पास जो लोग आते हैं वो आते ही कहते हैं कि अब हम सही जगह पे आ गए हैं? क्यों? कारण जानते हैं। पहले स्वागत करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर को लोगों के दिल के पास कर देती हैं, और उनसे उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो लोग आपसे मिलने आते हैं, आप कैसे मिल रहे हैं, कितनी देर के लिए मिल रहे हैं, कितना वक्त दे रहे हैं, क्या आप उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है, आप कुंडली देखते कैसे हैं? क्योंकि कुंडली देखने की नज़र और नज़रिया दूसरों से अलग होगा तो ही लोग जो हैं वो विश्वास कर पाएंगे। तो आज दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप बोल रहे थे, मैं हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। आपने पकड़ लिया होगा मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी देर से प्रोफेशन ये वाला मैंने अडॉप्ट किया हुआ, और जिससे भी मिलता हूँ या जो भी आके मिलता है तो कुंडली के अंदर घुसना पड़ता है, और वो इंसान घुस जाता है। जिसका पैशन हो किसी चीज़ में वो इंसान सब भूल जाता है, फिर कुंडली के अंदर घुस जाता है। अगर मेरा पैशन हॉरोस्कोप देखना है, मुझे शौक़ था, मुझे बहुत प्यार था इस एस्ट्रोलॉजी से, इस साइंस के साथ, तो साइंस स्टूडेंट भी रहा हूँ, कुछ प्लैनेट्स को पढ़ा भी हुआ है, तो शौक़ था। तो जब कुंडली खुलती है तो उसमें मैं खुद गुम जाता हूँ, मतलब कि उसके अंदर ही घुस जाता हूँ। फिर उसके बाद आपकी कर्मास की बात हो जाए, बैड प्लैनेट्स की बात हो जाए, तो कई बार मैं कुंडली देख के हंसता भी हूँ कि ये इंसान सामने बैठा हुआ है, मुझे पता है ये क्यों बैठा हुआ है, इसकी वजह क्या रही होगी, इसकी ये कुंडली में ये ग्रह वीक पड़ा हुआ है, ये इसकी वजह से ये भोग रहा है। तो इंसान के उसके अंदर खो जाता है, और जो प्रेडिक्शन उस टाइम पे निकलती हैं वो प्रेडिक्शंस बहुत स्टीक जाके बचती हैं। किसी को प्रेडिक्शन दी कि हाँ ये काम तब उस टाइम पे होगा, आज से 2 साल बाद होगा, तो वो 2 साल बाद जब होता है तो फिर जब बैक कॉल वापस आता है कि सर कंसल्टेशन आपसे लिया था, वो काम हुआ, तो आज हमें बड़ा रिलीफ फील हो रहा है कि आपने वो टाइम इवेंट बताना बड़ा ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी जो इंसान कर रहा है उसको इवेंट बताना बड़ा ज़रूरी है। इवेंट बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उपाय मास्टर ना बन के प्रेडिक्शंस किया कीजिए कि ये टाइम पे, इस टाइम पे ये काम होगा, इस टाइम पे ये चीज़ होगी। अभी इसके लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको 6 साल वेट करना पड़ेगा। एक बार तो सुनने में लगता है कि इसका सोल्यूशन तो कोई होगा ही होगा, सोल्यूशन बात की बात है, पर वो आईना दिखाना कुंडली के अंदर वो बड़ा ज़रूरी है। वो कुछ लोग दिखा रहे हैं, सभी नहीं दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से एस्ट्रोपीडी की लोकप्रियता बढ़ी है। लोग बहुत ज़्यादा रेफरेंस बहुत आते हैं, लोग रेफरेंस से बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग तो आते ही आते हैं, आपकी रेफरेंसेस से बहुत लोग पहुंचते हैं मेरे पास कि हमें हमारा डीएनए कर दीजिए सर, कि क्यों हो रहा है सब कुछ, क्यों चल रहा है। कई लोग उपाय नहीं लेने आते, वो सिर्फ जानने आते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को संतोष बहुत है कि ठीक है कुछ तो गलत घट रहा है, कुछ तो गलत हुआ होगा जो ये चीज़ हमारे साथ घट रही है, तो वो जानने के लिए भी लोग पहुँचते हैं। रही बात कुंडली कैसे देखते हैं, तो कुंडली में बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रश्न कुंडली, लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है पर प्रॉब्लम्स तो हैं, डिटेल्स नहीं है पर प्रॉब्लम्स तो हैं। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत प्यारी चीज़ एस्ट्रोलॉजी में एक मिली, प्रश्न कुंडली। आंसर इसका बस यस या नो ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई फ़ोन आया किसी से
किसी का, सपोज कीजिए यूके से या कनाडा से, किसी भी जगह से, इंडिया से, किसी भी जगह से कॉल आया, और कॉल करते साथ ही जब इंट्रोडक्शन हुई, इंट्रोडक्शन के दौरान जब क्वेश्चन पूछा गया, उस टाइम का क्वेश्चन वो कहाँ पे है, वो बाहर बैठा हुआ है, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, उस टाइम का क्वेश्चन, उसकी प्लेस प्रश्न कुंडली बनाती है, और प्रश्न कुंडली में यस या नो, आइदर यस नो, कुंडली खत्म, इसके आगे प्रश्न कुंडली चलती नहीं है। प्रश्न कुंडली का मतलब क्या है, प्रश्न, और प्रश्न का आंसर, और कितने, सिर्फ एक, वो होती है प्रश्न कुंडली। एक बनती है आपका ईयरली हॉरोस्कोप, एनुअल हॉरोस्कोप बोलते हैं जिसको, वर्षफल बोलते हैं जिसको, वर्षफल। मैग्नीफाइंग तरीके से देखना कि इस साल में इस इंसान की लाइफ में क्या क्या होने वाला है, या वो कोई खास क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एग्जाम देने जा रहा हूं, क्या ये पूरा होगा, क्या मैं निकलूंगा इसमें से, या मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूं, इज इट द राइट टाइम, क्या सही टाइम है ये शुरू करने का, आपका ईयरली चार्ट। और बारीकी में जाना हो तो मंथली चार्ट, मंथली चार्ट और मैग्नीफाई तरीके से हम उसके अंदर घुसेंगे कि इस मंथ में काम होगा नहीं होगा, यस और नो। इसके बाद आता है आपके इवेंट चार्ट्स। लोग क्वेश्चन करते हैं आके, सर बच्चा पैदा कब होगा, हमारी लाइफ में बच्चों का सुख किस साल में जाके आपको दिख रहा है, योग क्या बन रहे हैं, शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, करियर सेटल होना कब से शुरू होगा, विदेश कब जाएंगे, सेटलमेंट कब होगी, पीआर कब लगेंगे, पीआर कब लगेगी, हम विदेश यात्रा कब करेंगे। ये आपके इवेंट चार्ट्स हैं जिसमें से हम इवेंट्स निकालते हैं। हैपनिंग्स कब होगी, सब कुछ आपकी कुंडली के अंदर है। दशाएं, अंतरदशाएं, सूक्ष्म दिशाएं एंड तक जाती हैं। दशा, अंतरदशा, पतंतर दशा, सूक्ष्म दशा, आपकी टिल डेट तक के इवेंट्स निकलाते हैं इसमें कि आज ये काम होगा या नहीं होगा, दिन फ्रूटफुल है या नहीं है। कि लोग एग्जाम देने से पहले इसका ये जो पीआर के लिए लोग फॉरन जाते हैं तो उसके लिए डेट्स लेते हैं कि कौन सी डेट सूटेबल है। वो डेट सबसे फेवरेबल डेट्स होती हैं आपकी, जो आपको निकाल के दी जाती है। कई बार मंथ दिया जाता है कि सर इस मंथ की कोई डेट निकाल के दे दीजिए, वो डेट्स कई बार उस महीने में होती ही नहीं है, फेवरेबल डेट ही नहीं मिलती। फिर कहा जाता है कि आप 2 एग्जाम ये उपाय करके दो, देखते हैं। बट जब फेवरेबल डेट्स मिलती हैं तो उसमें उसकी जो एफिशिएंसी होती है रिजल्ट की, बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। ये होते हैं इवेंट चार्ट्स। होरा चार्ट होता है आपका, कितनी आपकी सेविंग रहेंगी, D2 चार्ट, कितनी सेविंग्स रहेंगी, कितना आपका जो है वो रहेगा आपकी लाइफ में, पैसा कितना रहेगा, एफडीज कितनी रहेंगी, आपका संचित धन कितना होगा, आपके पास कितनी सेविंग्स रहेंगी, एसेट्स कितने रहेंगे आपको। क्योंकि D2 की बात कर रहा हूँ, बड़ी ऑब्वियसली बात है कि आपका डिविजनल चार्ट जो होते हैं वो बात की बात है। पहले आपका जो होता है प्राइम चार्ट होता है, जो आपका D1 चार्ट होता है, लगन चार्ट जिसको बोला जाता है। लगन चार्ट सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद उसकी डायसेक्शन की जाती है आपके जो छोटे छोटे चार्ट्स होते हैं, जो आपके डिविजनल चार्ट्स होते हैं। तो D2 चार्ट, होरा चार्ट, ये देखा जाता है कि साल में ये इस इंसान के पास पैसा कितना रहने वाला है। तो सर्टन और फॉर्मूलाज बहुत हैं। हिंदू लगन देखा जाता है, हिंदू जो है वो लगन फॉर्मूला एक लगाया जाता है, उसके लिए भी उससे भी पैसा देखा जाता है। लेकिन ये जो होरा चार्ट है आपका, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है देखने के लिए। इसमें सिर्फ आपको 2 प्लैनेट मिलते हैं, ये थोड़ा सा हटके इसको देखा जाता है, तो वो भी मैं साथ में देखता हूँ। इसके साथ लाइफ का एनालिसिस होता है, लाइफ कैसे जाने वाली है। हैपनिंग्स तो छोटी छोटी हैं, साथ में लाइफ देखी जाती है कि लाइफ जो है वो कैसे जाने वाली है, स्मूथ जाने वाली है या टफ जाने वाली है। कितने साल पहले टफ रहेंगे, कितने साल उसके बाद ठीक हो जाएंगे। कई लोगों का भाग्योदय 36 साल के बाद होता है, कई 33 साल के बाद भाग्य होता है, लोगों को हो जाता है। केवल लोगों का भाग्योदय 18 साल में हो जाता है, कईयों का 24 की एज में होता है, 24 की एज के बाद होता है। सो सर्टन कुंडली टू कुंडली, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें। सो मेरा देखने का तरीका थोड़ा सा और है। क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, लोग पूछते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर घुसना पड़ता है। इसकी वजह से ही लोग रिपीटेडली आके पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, इसका हल क्या रहेगा। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस, मेरा तरीका करने का, एक एनालिसिस करने का कुंडली का थोड़ा सा तरीका है जिससे मैं करता हूँ। और शायद इसकी वजह से एक लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश की जाती है कि कैसे कुंडली देखी जाए, क्या उसके अंदर इवेंट निकाल के दिए जाएं, क्या उनके कर्म से बताया जाए कि आपकी ये कर्म है, इसकी वजह से आपको भोग रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसी बात करते हैं तो लोगों को समझ आता है। ये समझ आने वाली चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं चीज़ को, तब तक कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है।
फ्रीक्वेंसी से उपाय किया जाता है, अंदर से भाव से उपाय किया जाता है। उपाय कोई भी आपको बताया जाता है, उसके अंदर आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है आप कितनी लगा रहे हैं, कितना उसको अपने अंदर से कर रहे हैं। एक होता है जाए अपने सामान लिया, मैंने कहा कि आप मंदिर में रखाइए, उठाया सामान जाके मंदिर में रखाए, उपाय खत्म। एक होता है डेडिकेशन। दो इंसान है। सपोज कीजिए एक उपाय बोला, छोटा सा उपाय, कनक लीजिए, गेहूं लीजिए, रेड कपड़े में डालिए, मंदिर में चढ़ाइए। कई लोग क्या करते हैं, कपड़ा उठाया, कनक डाली, गांठ लगाई, मंदिर में रखा है जाके। कई लोग क्या होते हैं, सर्टन कपड़ा लेके आएंगे, बहुत अच्छा कपड़ा लेके आएंगे, साफ सुथरा, यही नहीं कि जो मर्जी उठा के डाल दिया, साफ सुथरा कपड़ा लेके आएंगे, कनक को आराम से रखेंगे, उसके अंदर अच्छे से गांठ लगाएंगे, माथे पे लगाएंगे, मांगेंगे वो चीज़ की जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, और बड़े तरीके से प्यार से जाके मंदिर में रखाएंगे। ये दो तरह के उपाय लोग करते हैं। अब फ्रूट किसको मिलेगा? जिसने डेडिकेशन से किया। किसको नहीं मिलेगा? जिसने हवा में किया। उपाय कभी भी हवा में नहीं होते, क्योंकि इसमें आस्था बहुत जरूरी है। विदाउट आस्था कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलने वाला। अब लोग लेते हैं उपाय, बच्चों के लिए लेते हैं, बच्चे आजकल एस्ट्रोलॉजी में मानते नहीं है। हमारे साथ बहुत युवा जुड़ चुका हुआ है, जो करियर के साथ जूझ रहे हैं, बहुत युवा जुड़ा हुआ है। बहुत कंसल्टेशन में लेता हूँ, करियर कंसल्टेशंस, जो लोग बहुत मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को। क्यों मानते हैं? क्योंकि लॉजिक्स उनको समझ आने शुरू हो गए। पढ़ा लिखा इंसान लॉजिक समझेगा। सो समझाने के लिए, आपको चीज़ दिमाग में डालने के लिए, आपको चीज़ समझानी, बेस से समझानी बड़ी ज़रूरी है, और शुरू से समझाते आ रहे हैं। 250 से ऊपर एपिसोड हमारा यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, आप कोई भी उठा के देखिए, कोई भी उठा के देखिए, सब फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। फुल ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके टॉप की इंफॉर्मेशन से लेके अंदर तक की डीप इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। आप जितनी बार सुनेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा, जितनी बार सुनेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा चीज निकाल के आप रख लेंगे जो आपके काम आ जाएगी, क्योंकि सारा कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड है। सारा कुछ आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम देने की बात की है। अगर चंद्र की बात की है तो बहुत डीप एनालिसिस की बात की गई है, मंगल की बात की है, डीप एनालिसिस की बात की गई है। सो ये एक तरीका है कुंडली देखने का, और थोड़े ढंग से देखनी पड़ती है। ये नहीं कि आए और 5 मिनट में कुंडली देखी, उपाय लिखे। उपाय तो मैं कहता हूँ उपाय मास्टर मत बनिए। जो खास करके एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उपाय देने वाले बहुत दुनिया है, लेकिन लॉजिकल चलने वाले लोग कम हैं। ऐसा नहीं है, बहुत हैं, लेकिन क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम है। सो जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जो कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत लॉजिकली चीज़ों को पकड़ा कीजिए। ये प्लेनेट यहाँ पड़ा है तो उसको खोजिए कि क्यों ऐसे यहाँ पड़ा हुआ है, कारण क्या है इसका। कोई तो कारण है जिसकी वजह से यहाँ मिला इंसान की लाइफ में। ये चीज़ें जब आप बारीकी से जान जाएंगे तो आपकी भी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाएगी। बस यही एक छोटा सा कारण है जिससे एस्ट्रोपीडी आज बहुत दूर तक फैल चुका हुआ दुनिया के। मुझे नहीं लगता कि कोना ऐसा होगा जहाँ एस्ट्रोपीडी का नाम नहीं है। सुनील जी, एक बात ये है, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को ये कहते हुए सुना है, जो बहुत इस टाइम बूढ़े भी हो चुके हैं, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी कर रहे, या आपको भी कई बार कहते हुए सुना है कि एक कुंडली में कई कुछ है, पूरी दुनिया एक ही कुंडली में समाई हुई है, और अगर आपको एक ही कुंडली की रिसर्च करनी है तो हो सकता है कि आपको इतना वक्त लग जाए जितना आप बता नहीं सकते। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, एस्ट्रो ओपीडी में भी ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक इंसान को उसके बारे में बताना और सरल तरह से हल देना। दूसरी बात ये है कि आप कितना वक्त दे रहे हैं उस इंसान को जो आपके पास आया है विश्वास लेकर के आप उसे ठीक कर देंगे, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आजकल हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलेंगे, हमारे 20 मिनट की इतनी फीस है, हमारे 25 मिनट की इतनी फीस है। ये 20-25 मिनट, 10 मिनट, ये कोई एस्ट्रोलॉजर कैसे डिसाइड कर सकता है कि 10 मिनट में ये हल निकल आएगा और 20 मिनट में हम देके सब बता देंगे? पुनीत जी, मैं लोगों को तो मैं नहीं जानता, मुझे अपना पता है। हाफ एन आवर तो मेरे पास होता है। वो हाफ एन आवर में पहले 10 मिनट मेरे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चनिंग करनी होती है, मैं चार्ट को कोरिलेट करता हूँ, तो कुछ सर्टन मेरी प्रेडिक्शंस मैं करता हूँ 10 मिनट। अगले 10 से 15 मिनट आपके होते हैं जो आपने इश्यूज डिस्कस करने होते हैं। फिर 5 से 10 मिनट जो होते हैं हमारे रेमेडीज पार्ट होता है, जो सबसे लास्ट पार्ट है। रेमेडी पार्ट सबसे लास्ट पार्ट है। वो कभी भी कई बार सुनने में आता है, मैं देखता भी हूँ। कई बार जब हम भी जाते थे, छोटे होते थे, तब भी हम सुनते थे, जाते ही उपाय लिखने शुरू कर देना, ये उपाय कर दो, उपाय। और 10 मिनट वाले जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। उसमें इवेंट रिलेवेट करना बड़ा जरूरी होता है। जो एस्ट्रोलॉजर ये थोड़ी सी प्रोडिक्शन नहीं दे रहा, मेरे हिसाब से उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से उसको एस्ट्रोलॉजी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब आप बात एस्ट्रोलॉजी की कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो फिर प्रेडिक्शंस मैच करें ना करें वो बात की बात है। प्रेडिक्शन देनी पड़ेंगी, प्रेडिक्शन देनी चाहिए। अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना है, नेम ख्याति सब कुछ लेना है, फेम लेना है, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी।
वो प्रेडिक्शन का कारण क्या होता है कि कुंडली रेलिवेट होती है, रेलिवेंसी बहुत जरूरी है। 10 क्वेश्चन पूछिए उनसे, 10 में से 7 मैच करेंगे आपके, नहीं करेंगे तो यहां डेट ऑफ बर्थ में फर्क है या कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन में कमी है। सो कुंडली जब डिस्कशन होता है तो उसमें मेरी आदत है, मैं करता हूं प्रेडिक्शंस। मैं तो वो क्वेश्चन, करियर कंसल्टेशन की बात कोई कर रहा हो, कोई लाइफ की बात कर रहा हो, शादी की बात कर रहा हो, तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। पहले ये बताइए इसका क्या रोल है आपकी लाइफ में, पहले ये इवेंट का बताइए, ये इवेंट कब हुआ, क्या ये चीज़ ऐसे आपसे हुई, क्या ये सामान घर पे पड़ा हुआ है, क्या ये चीज़ें हैं। वो रेलिवेंसी बड़ी ज़रूरी है, मैचिंग बहुत ज़रूरी है। वो रेलिवेंसी आपको भी आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर करती है। जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समुंदर बहुत गहरा है, ये ऑब्वियसली समुंदर है, बहुत गहरा होगा ही होगा। जिसका नाम ही समुंदर है वो बहुत गहरा होगा, उसका तल कहीं तक नजर नहीं आ रहा। रिसर्च आज की डेट में भी चल रही है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर लगे हुए जो रिसर्च कर रहे हैं आज की डेट में। नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए ये वायरस की बात कर लीजिए, कोरोना कहाँ से आया, रिसर्च चल रही है। कोई राहु से जोड़ रहा है, कोई केतु से जोड़ रहा है, लेकिन अभी तक पकड़ में किसी के नहीं आया कि ये है क्या। बात सच्ची है, पकड़ में किसी के नहीं आया, सब बातें हैं कि ऐसा हो गया, राहु की वजह से हो गया, केतु की वजह से, लेकिन एक्चुअल रिसर्च जो है वो चल रही है। एस्ट्रोलॉजर जो है, जो जिनका नाम है, जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, इस पर लगे हुए हैं कि क्यों हुआ, लेकिन अभी आउटकम कोई नहीं आया इसका। कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए रिसर्च चलती रहनी चाहिए, क्वेश्चनिंग चलती रहनी चाहिए, प्रेडिक्शंस देनी जरूरी होती हैं, रेलिवेंसी का चार्ट की चेक करनी बहुत जरूरी होती है। ये चेक करते रहेंगे, आपके स्किल्स भी बहुत शार्प हो जाएंगे और देखने वाले को भी, दिखाने वाले को भी बहुत तसल्ली रहेगी कि हाँ कहीं गए हैं, फीस दी है तो जस्टिफाइड है। 10 मिनट का 15 मिनट का कॉन्सेप्ट मेरे को तो समझ नहीं आता, लोग करते होंगे। हाँ, वो आप कोई एक आधा क्वेश्चन पूछना होता है, वो बात अलग है, वो 10 मिनट का काम होता है। मैच मेकिंग बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसमें चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। मैच मेकिंग करना बहुत सरल भी है और सबसे टफ भी है। सो सरल इसलिए है क्योंकि चीज़ अगर समझ में आपके आती हो तो आप जल्द से पकड़ लोगे कि ये कहाँ पे मार खाएंगे दोनों मियाँ बीवी, कहाँ पे जाके ये अटक जाएंगे, वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। खाली गुण देख लेना, मांगलिक देख लेना, राशि मित्र देख लेना, लगन सेम देख लेना, ये मांगलिक देख लेना, इससे कुंडली मैच नहीं होती। दिस इज ओनली 5% ऑफ द एंटायर पिक्चर, और इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन लगन कौन चेक करेगा, डिविजनल चार्ट्स कौन चेक करेगा, बच्चे की प्रोजेनी कौन चेक करेगा, इश्यूज होंगे नहीं होंगे वो चेक कौन करेगा। हमने तो 3-4 चीज़ें देख ली, उसके बाद बच्चा होगा नहीं होगा, उसके बाद आगे ट्रबल आने वाली है नहीं आने वाली है, इनकी मैच मेकिंग के में इनका आपस में बनने वाली है नहीं है, यहाँ ये दूसरे दिन झगड़ा तो नहीं शुरू कर देंगे, मंगल की पोजीशन क्या है, सूर्य की फ्रीक्वेंसी क्या है कुंडली के अंदर, एरोगेंस कितना है, लड़की में एरोगेंस कितना है, कितनी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स तो नहीं दे देंगे। सो देयर आर सम सर्टन थिंग्स विच नीड टू बी चेक्ड थॉरली एंड डीपली। ये चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इसके साथ साथ ही D9 की मैं बात कर रहा था, जैसे डिविजनल चार्ट की बात कर रहा था, तो डिविजनल चार्ट होता क्या है, D9 नवमांश किसको बोलते हैं, नव अंश, यानी कि 9वां अंश, कुंडली का एंटायर का 1/9 पार्ट, जिसको आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है, देखते नहीं हैं लोग। अब तो बहुत लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, हमारे मंच के साथ भी जुड़े हुए हैं लोग, और भी बहुत सारे मंच हैं जो नवमांश के बारे में खुल के बोलते हैं, बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। नवमांश देखना बड़ा जरूरी होता है। एक चीज़ और, जब एक इन्फॉर्मेशन है सबके लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए खास करके, जब शादी की बात की जाती है तो नो डाउट D1 चार्ट तो देखना ही देखना है, 7th हाउस देखना ही देखना है, 7th हाउस की पोजीशन देखनी है, 7th का ग्रह देखना है, नक्षत्र देखना है, सब कुछ देखना है। इसके साथ नवमांश चार्ट हम देखते हैं, नवमांश चार्ट में भी नवमांश की पोजीशन देखते हैं, डायसेक्शन क्या होता है, उसका अंदर घुसे होते हैं। 9th नवमांश जो होता है वो कुंडली के अंदर 1/9 एंटायर कुंडली का 1/9 हिस्सा है, और उसके अंदर घुसना, मैरिड लाइफ देखना, आपके स्पाउस के बारे में जानना या इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और, इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, जब लड़की की मैरिज की और मैरिज की सुख की बात की जाती है तो यहां पे त्रिशांश देखना बहुत जरूरी है, D30। आधे एस्ट्रोलॉजर्स के पास D30 है ही नहीं। त्रिशांश चार्ट बहुत जरूरी है जब लड़की के केस में हमने लड़की की मैरिड लाइफ, मैरिज का सुख और मैरिज के बारे में देखना हो, तो आपको D9 के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर्स को D30 भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये एक ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन थी जो आप आज तक शायद किसी ने शेयर की हो,
लेकिन जब बात शादी की हो, लड़की की हो, शादी की हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने तजर्बा किया, सीखी, पढ़ी, इम्प्लीमेंट की, रिसर्च की, चलती रहती है रिसर्च, कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें मेल करके, जोड़ करके एस्ट्रोपीडी बना, और यही छोटे छोटे कारण हैं, और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये बहुत नेम फेम मिला और दूर तक ख्याति है। रेफरल क्लाइंट्स बहुत होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने ये यहाँ पे ऐसा बोला और मिलेंगे तो कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ। बहुत साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो सामने इंसान है वो बहुत दुखी है, वो बड़ा परेशान है। उसको परेशानी का हल देना तो एक अलग बात है, लेकिन उसको परेशानी का बताना कि ये कारण इस वजह से है, वो बहुत रिलीफ करता है। जब इंसान को, आप समझिए चीज़ को, जब इंसान को ये पता लगता है ना इसका कारण ये है, तो कहीं ना कहीं उसको आधा रिलीफ मिल चुका होता है। उपाय उपाय लास्ट पार्ट, रेमेडी लास्ट पार्ट। जब उसको ये पता लगता है कि इसका कारण ये था, तो इंसान को आधा रिलीफ वहाँ ही मिल जाता है कि हाँ, मैं भोग रहा हूँ, ये हुआ है, तो ये मैं भोग रहा हूँ और इसकी वजह से भोग रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन उसको हो जाती है कि हाँ, चीज़ समझ में आ रही है। यही छोटे छोटे कारण हैं जिसकी वजह से आज आप सबके सामने बार बार आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। और इसी वजह से आप शिकायतें भी करते हैं कि आप ज़्यादा बार बार क्यों नहीं आते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम एपिसोड्स जो हैं वो आप तक लेके आएँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो गुड लक रिपोर्ट है, ये सिलीगुड़ी से हैं, तृप्ता पुजारी हैं, और कह रही हैं कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, शायद मैं ही ऐसी फ़ैन होंगी जिसने आपका आज तक एक भी एपिसोड जो है वो मिस नहीं किया है। तो ये तृप्ता बोल रही हैं कि सर मुझे जॉब शिफ्ट करनी पड़ रही है बार बार, मेरी एक जॉब पे बात नहीं बन रही है। जैसे जॉब्स मिल तो रही हैं, लेकिन हर 3 महीने में मुझे जॉब शिफ्ट करना पड़ रहा है, कभी बॉस की वजह से, कभी काम के ओवरलोड की वजह से, कभी लोकेशन की वजह से, कभी माहौल की वजह से। लेकिन पिछले 3 महीने में मैं 4 जॉब्स जो है वो चेंज कर चुकी हूँ। जब बात इतनी फ्रिक्वेंट चेंजेस की है, तो कहीं ना कहीं केतु प्रोफेशन के साथ इन्वॉल्व होता है। केतु टिकने नहीं देता, केतु सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। केतु कहीं ना कहीं 10th हाउस के साथ रिलेट होगा आपका, केतु कहीं ना कहीं 6th हाउस के साथ रिलेट होगा। उसके साथ साथ अगर बॉसेस की नहीं बन रही आपके साथ, तो कहीं ना कहीं जुपिटर और सूर्य भी पीड़ित होंगे। सो देखते हैं आपकी कुंडली में से क्या निकलता है, क्या उसके सोल्यूशन है, मैं आपको लिख के भेजूंगा, वो उपाय कीजिएगा, आपको जरूर रिलीफ जरूर मिलेगा। तो बिग फैन हैं, तो बोल रहे हैं कि आज तक कभी शायद मैं ही हूँ जिसने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है, और जब ऐसे लोग कहते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है। जब आप चीज़ अच्छी दे रहे हो, जब आप अच्छी चीज़ इन्फॉर्मेशन बांट रहे हो, इन्फॉर्मेशन हमेशा बांटनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन बांटने से बढ़ती है, नो डाउट, ये बहुत सही बात है। इन्फॉर्मेशन जितनी बांटेंगे उतनी आप जो है, और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है स्ट्रांग होती जाएगी। क्योंकि मैंने आज ये चीज़ बता दी, तो उसके बाद मुझे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है आपके पास, आपके सामने आने के लिए, और इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करनी है, अपने पुराने नोट्स निकालने हैं, उसमें से पढ़ना है। वो सब एक जो है एक स्टेप टू स्टेप बना हुआ है, और ये सीक्वेंस चलता आ रहा है, और ये आगे भी काफ़ी समय तक चलता रहेगा। तो फिर मुझे लगता है कि वक्त जो है वो और साथ नहीं दे रहा। वक्त साथ दे रहा है, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। वक्त ख़त्म भी नहीं हुआ, लेकिन एपिसोड से जाने का टाइम हो गया है। इतना ज़रूर कहेंगे कि पता नहीं लगता बातें करते करते कैसे वक्त जो है वो इतनी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि और भी फ्रीक्वेंटली आप तक एपिसोड्स जो है वो लेके आएँ। और अपॉइंटमेंट नंबर याद है ना, आपको इसी के थ्रू सुनील जी तक पहुँचना है। तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।